नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम जिस शख्स के पास हैं उन शख्स का नाम मोनिका कुमारी है और एक पिपरा चकिया कल्याणपुर के समझिए तो अध्यक्षा भी अभी बनी है। इनसे हम प्रशांत किशोर के जो विज़न है बिहार को लेकर, विकास का विज़न है और उद्देश्य क्या है, बहुत सारे चीज़ों पर एक एक चीज़ों से हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर का बिहार के राजनीति में वो अगर उनकी सरकार आती है तो सत्ता में तो क्या क्या करेगी, सब सारे मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। जी नमस्कार सभी दर्शकों को न्यूज़ के माध्यम से। मैं मोनिका कुमारी, चकिया अनुमंडल महिला अध्यक्ष आप सभी को नमस्कार, स्वागत करती हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैडम एक चीज़ बता दीजिए, प्रशांत किशोर का राजनीति में आने में क्या क्या उद्देश्य है? जन सुराज के माध्यम से राजनीति में क्या क्या चीज़ें हासिल हो सकती है प्रशांत किशोर के माध्यम से, इस पर थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए। प्रशांत किशोर जी का अभियान जन सुराज, इस अभियान के माध्यम से और राजनीतिक पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि बिहार में सशक्त और समृद्ध और सुसज्जित राजनीति की शुरुआत की जा सके, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को देखा जा चुका है। बिहार का इतिहास भी काफ़ी गौरवशाली रहा है और इस सब चीज़ों को देखते हुए आज बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य बन चुका है। इसी उद्देश्य के साथ प्रशांत जी इस अभियान को लाए हैं जन सुराज, ताकि बिहार में एक सकारात्मक राजनीति का शुरुआत की जा सके, जिसमें सही लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। क्या जन सुराज बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और लड़ेगी तो कितने सीटों पर लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन होगा, इस पर आप दर्शकों को बता सके तो बताइए। जी हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव में जन सुराज 243 सीटों पर लड़ेगी और वो किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी और वो अपने उद्देश्य के अनुसार बिहार को समृद्ध राज्य बनाने के लिए महिलाओं को भी भागीदारी निभाते हुए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन सुराज। अच्छा, 243 सीटों पर लड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या जन सुराज, प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं, 2 अक्टूबर की पार्टी आपकी बनने जा रही है, तो दूरदर्शी नेता कैसे साबित हो सकते हैं, इस चीज़ को बारे में दर्शकों को बताइए। प्रशांत जी दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं, नहीं हो भी चुके हैं, मेरा मानना है, क्योंकि बिहार पूरा एक नई दिशा की तरफ नई क्रांति लेके जन सुराज का चल रहा है और इस उद्देश्य से अगर बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाता है और बिहार में एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हो रही है तो वो दूरदर्शी नेता जरूर साबित होंगे। दूरदर्शी नेता साबित होंगे। तो क्या बिहार में प्रशांत किशोर के माध्यम से राजनीतिक में अच्छे लोग आएंगे? क्योंकि यहाँ देखा जाता है बाप है तब बेटा राजनीति कर रहा है, अब बेटा है तो पोता राजनीति कर रहा है, तो ऐसा कालांतर से चला आ रहा है और 12 से 1300 परिवारों का यहाँ पे MP सांसद विधायक लगभग बनते रहते हैं। तो इस कमियों को प्रशांत किशोर उनके माध्यम से कैसे राजनीति में अच्छे लोग आएंगे और इस कमियों को कैसे दूर करेंगे, इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बार प्रशांत जी जो चुनाव लड़ाएंगे उसमें जैसे एकदम गिने चुने और पूरे जांच परख के नेता को लाया जाएगा जो बिहार के उन्नति और उद्देश्य में कार्य करेंगे और सभी राजनीतिक दल से अलग कार्य करेगी जन सुराज पार्टी और इसमें जो भी लोग आएंगे वो सही सोच और सामूहिक प्रयास के अभियान के तहत ही आ रहे हैं। इसलिए बिहार में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सही हैं। IPS IAS सभी वर्ग के अभी फिलहाल में असम के सिंघम कहे जाने वाले भी आए हैं। तो इस तरह लोगों का जी बिहार का सही उद्देश्य जो चल रहा है बिहार के परिदृश्य को चेंज करने का, तो इसमें सही लोग ही आ रहे हैं और सही सोच के साथ आ रहे हैं, ताकि जो बिहार की उन्नति और प्रगति की सोच रखते हैं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं अगर हमको आप 10 साल दीजिएगा तो बिहार को हम आगे अग्रणी राज्यों में, भारत के सबसे आगे राज्यों में हम खड़ा करेंगे। तो उनका विज़न क्या है और वो कैसे खड़ा करेंगे? क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और छिपी नहीं है, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा का हालात भी छुपे नहीं है, इस पर क्या कहिएगा? और इसी सारी चीज़ों को देख के जो स्वास्थ्य के लेके, शिक्षा के लेके, बेरोजगारी और पलायन के लेके ही तो ये अभियान आया है। तो अगर इस अभियान के लिए
बिहार की पूरी जनता पूरी अपनी तन्मयता के साथ, लगन के साथ और इस अभियान में जुड़ के और एक अच्छा राजनीतिक शुरुआत कर रही है और अच्छे ढंग से करेगी, तो ज़रूर बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या विजन क्या है उनके पास, क्या काम करेंगे, किस मुद्दे पर काम करेंगे, किस लोग उनको वोट करें? जी, लोग यही विज़न है यहाँ पे कि यहाँ से बेरोज़गारी और पलायन की समस्या को दूर की जाएगी। जो यहाँ हमारे युवा हैं जो अदर राज्य स्टेट में जाके धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, जलील हो रहे हैं बिहारी शब्दों से, इन सारे समस्याओं को दूर किया जाएगा और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस तरह करके बिहार को, जब तक हमारे यहाँ से बेरोज़गारी और पलायन की समस्या नहीं ख़त्म होती है, तब तक हमारा बिहार अग्रणी बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मजबूत न्यू है, युवा हैं, वो तो शिक्षा और रोज़गार के लिए दूसरे ही राज्यों में जाके शरण ले रहे हैं। तो इस तरह जब हमारे ही राज्य के युवा और मेहनती लोग हमारे ही राज्य में मेहनत करेंगे तो हमारा राज्य का विकास तो ज़रूर ही होगा ना। जन सुराज कहती है कि हम 2 अक्टूबर को पार्टी बनेंगे और आप एक महिला हैं। सब पार्टी में, वो कोई भी पार्टी हो बिहार की, वो कहती है कि महिलाओं को हम उचित सम्मान देते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो महिलाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। सारे पार्टियों में लगभग एक आध को दिया जाता है, बाकी को नहीं दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर जी अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ते हैं तो महिलाओं को कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ाएंगे? क्योंकि ये सवाल वाजिब है और ये आप एक महिला हैं, तो एक ये सवाल अगर हम महिला से करेंगे, महिला नेत्री से करेंगे, जन सुराज की आप नेत्री हैं, चकिया और चकिया की अनुमंडल की महिला अध्यक्षता है, इस नाते आप क्या कहना चाहिएगा? जी, मैं भी महिला हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि आज जन सुराज के माध्यम से मैं यहाँ पहुँची हूँ और बहुत सारी बिहार में महिलाएं हैं जो काफ़ी जागरूक रूप से कार्य कर रही हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पे महिलाओं को टिकट दिया। 40 सीटों पर? जी, 40 सीटों पे। 40 सीट पर महिला, विधानसभा के क्षेत्रों से 40 सीटों पे 40 महिलाओं को टिकट दी जाएगी और लड़ाई जाएगी। इतनी जन सुराज महिलाओं को सपोर्ट, और महिलाएं इस बार राजनीतिक दृश्य में काफ़ी उभर के आएंगी जन सुराज के माध्यम से। अच्छा, देखा जाता है कि आपकी जन सुराज की पद यात्रा भी हुई है, कुछ दिन पहले कल्याणपुर में हुई थी, चकिया में हुई थी और जगह भी हो रही है। जन सुराज के पद यात्रा में पढ़े लिखे लोग, स्वतंत्रता जेपी सेनानी के लोग भी, डॉक्टर, लगातार वो घर छोड़ के बाहर घूम रहे हैं और जन सुराज की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और एक से एक पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, रिटायर्ड अफसर जो भी हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। क्या कारण है कि वो लोग उसमें जुड़ रहे हैं? क्योंकि सभी लोगों का उद्देश्य है बिहार का परिदृश्य को चेंज करना, बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करना, बिहार के गौरव जो हमारा इतिहास रहा है उसे पुनः उभार को लाना, और इसी उद्देश्य के साथ सारे लोग अपने बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जन सुराज, अच्छा, सारा पार्टी लोग चंपारण से ही यात्रा क्यों शुरू करते हैं? जैसे नीतीश कुमार भी आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, तो चंपारण से यात्रा शुरू करते हैं। आरजेडी भी आती है तो वो भी चंपारण से यात्रा शुरू करती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बिहार की कोई भी यात्रा करती है तो वो चंपारण से ही शुरू करती है। इसके पीछे क्या करा? और जन सुराज भी चंपारण के भितियारवा से, गांधी आश्रम से ही यात्रा शुरू की। इस पर क्या कहेंगे और क्यों लोग करते हैं? हमारी चंपारण की भूमि काफ़ी पवित्र है और क्रांति और अभियान की शुरुआत, तो हर अभियान की शुरुआत चंपारण से ही हुई है। इसी उद्देश्य के लेके सारे लोग सोचते हैं कि हम अपना उद्देश्य चंपारण से ही शुरू करें, ताकि चंपारण के लोग एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और हर अभियान को इतिहास से देखा जाए तो सारे अभियान की शुरुआत भी चंपारण से हुई है। चंपारण के धरती में वो ताकत है और शक्ति है और इतिहास में भी अपना परचम लहराता है। आज भी विश्व में चंपारण जाना जाता है। देखा जा रहा है कि जब से प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करेंगे, और 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करने से पहले ही बहुत सारे पार्टियों में अंदर खाने खलबली देखी जा रही है। किसी पार्टी के द्वारा लेटर बम फोड़ा जा रहा है और भयभीत तो बिहार की सारी पार्टियां हैं,
क्योंकि बहुत सारे पार्टियों में बहुत लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है, सारे पार्टियों में। ऐसा तो नहीं है कि छुप धो के जन सुराज में लोग जा रहा है और फिर अंदर खाने लोग विस्फोटक खबरें है कि भयभीत लोग हैं सारी पार्टियां जन सुराज को लेकर कि जन सुराज पार्टी बन रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इस बार जन सुराज के माध्यम से बिहार की जनता जागृत हो चुकी है और जन सुराज अभियान काफ़ी आगे बढ़ गया और 2 अक्टूबर को महारैली के साथ गांधी मैदान में सारी पार्टियां अपनी पार्टी बनाती है, लेकिन जन सुराज पार्टी का नींव पूरी बिहार की जनता रख रही है, इसलिए सारी पार्टियों में खलबली है। और मैं एक बात कहूँ तो अगर अच्छी रोटी खानी हो तो रोटी को पलटा जाता है वरना जल जाएगा, लेकिन हमारी राजनीति में आज तक एक ही कर से रोटी पकते आ रहा है, इसलिए बिहार की दुर्दशा काफ़ी दयनीय हो गई है। इसलिए इस बार जनता रोटी को पलट पलट के सेकने वाली है, इसीलिए जन सुराज के माध्यम से जनता जन सुराज को पार्टी के रूप में जनता स्थापित कर रही है, ना कि प्रशांत जी। प्रशांत जी एक अभियान लाए हैं और जनता इसको स्थापित करने के लिए गांधी मैदान में पूरी उतरेगी भीड़ के साथ। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम बिहार को एक अलग बिहार बनाएंगे और उनका नारा भी होता है जय जन सुराज जय बिहार, और इस पर क्या कहेंगे आप? बिहार को अलग बनाने के लिए ही तो ये अभियान हो रहा है, तो ये तो इसमें कहना क्या है, ये तो सारा दृश्य सभी को दिख रहा है और सारे में जो भी बौखलाहट है आप भी देख रहे हैं, सारे लोग भी देख रहे हैं, तो इसमें कोई सोचना और देखने की दो मत की राय नहीं है। आने वाले भविष्य में बिहार एक नए बिहार के रूप में जागृत होगा और बिहार का हर तरह से विकसित राज्य साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थी चकिया के महिला मोर्चा की अध्यक्षा मोनिका कुमारी जी। प्रशांत किशोर और जन सुराज को लेकर बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है और एक एक चीज़ को खोल कर दर्शकों को एकदम बढ़िया तरीके से बताया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दबा कर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लेवर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय बिहार, जय जय बिहार।